जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 8, जिस चैप्टर का नाम है सिपाही के माँ, और उनके राइटर कौन है तो मोहन राकेश। उनसे जुड़े जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। आप लोग हमें 15 से 20 मिनट का समय दे दीजिए ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा सके और दिमाग में आपको हम सेट कर दे, ताकि एग्जाम में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए अगर ये आ जाए क्वेश्चन तो आप लोग हमें 15 से 20 मिनट समय दे दीजिए। और मोबाइल को ना फुल स्क्रीन आप लोग कर लिए, इस प्रकार फुल स्क्रीन कर बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह आप लोग सॉन्ग सुनकर किसी गानों को याद कर लेते हैं उसी प्रकार आज हम समझाएंगे और आप लोग उस एकदम दिमाग में सेट ही कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। इससे पहले हम क्या 7वें चैप्टर तक का भी सब्जेक्टिव करा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव तो करा ही दिए हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो जाइएगा और प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा उस क्लास को भी। बहुत VVI क्वेश्चन बता रहे हैं मेरे साथियों। अगर आप लोग इस क्लास को मिस करते हैं तो आप लोग लास्ट में पछताइएगा, इसलिए पछताने से बढ़िया है कि एक बार आप लोग समय देकर कुछ पढ़ लीजिए ताकि आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी की तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री PDF के साथ। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में ताकि हम आप लोगों को लास्ट में एक नंबर देंगे जिस पर आप लोगों को हाई लिख कर मैसेज करना है, जिस नंबर पर जहाँ पे हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री PDF देंगे और एक भी पैसा नहीं लेंगे आप लोगों से, ये मेरा उम्मीद है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब ये, अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वो डाकियों की राह क्यों देखती है। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वो डाकियों की राह जो है क्यों देखती है, ये बताना है। तो उत्तर क्या दिया गया है आप लोग समझिएगा ध्यान से एक बार कि बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की पत्र की प्रतीक्षा है। अब आप लोग को मैं बता दूं कि बिस्नी का जो बेटा है ना, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं उनको, चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वो डाकियों की राह क्यों देखती है, ये बताना है। तो उत्तर क्या दिया गया है कि बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की पत्र की प्रतीक्षा है। बिस्नी के पुत्र का नाम क्या था तो मानक, और उनके एक बहन भी थी मानक जिसका नाम क्या था मुन्नी, और मुन्नी की उम्र कितने हो गई थी तो 14 वर्ष हो गई थी। वर्ष यहाँ पर हम लोग लिख देते, ठीक है, यहाँ पे वर्ष हो गई थी कितनी, मुन्नी की उम्र, शादी की उम्र हो गई थी उनके, इसलिए क्या है बिस्नी गए थे कहाँ, युद्ध में। तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है, वे राह की ओर डाकियों द्वारा चिट्ठी लाने की तलाश में देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था वे वर्मा की लड़ाई पर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना उनके भाई वो पिछले चिट्ठी में लिखे थे कि वो वर्मा की लड़ाई में जा रहे हैं, माँ और बेटी किसी उन्होंने की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते हैं। तो आप लोगों को हमें आशा है कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी जो है मानक की माँ है बिस्नी, और वो अपने बेटे को लड़ाई में क्यों भेजती है ये बताना है। तो उत्तर क्या दिया गया है कि बिस्नी एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की महिला है। बिस्नी जो है एक निम्न मध्य वर्गीय, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही मिडिल फैमिली यानी गरीब परिवार से हैं, महिला परिवार क्या है, परिवार की महिला है, ठीक है बिस्नी। उसे अपनी बेटी मुन्नी की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है। बिस्नी को जो है ना उनके अपने बेटी है जो मुन्नी एक, उनके शादी करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वह अपने बेटे को जो उनके जो बेटे हैं मानक को पैसे कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। बिस्नी जो है ना अपने बेटी यानी मुन्नी की शादी करने के लिए क्या उनको पैसे की ज़रूरत था, और वो अपने बेटे को कहाँ पे भेज देते हैं तो लड़ाई करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है।
भेजती है। यह एकांकिकी एक तरह से भारतीय समाज के विवाह एक ऐसा परंपरा है जहां पैसे के कारण लड़कियां का विवाह नहीं हो पाता है, उसे भी उजागर करता है। यानी यह अपने भारतीय समाज में एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे अगर आप लोगों को पैसे नहीं है तो आप अपने बहन की शादी नहीं कर पाइएगा। और लड़की कितने क्या है, पैसे का यानी दहेज नहीं देने के कारण क्या कुंवारे ही रह जाती है, या तो उनको मार ही दिया जाता है दहेज नहीं देने के कारण। और ये तो भारतीय व्यवस्था में बहुत ही गलत काम है। दहेज प्रथा आपको बंद किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बंद किया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है वहाँ पे, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। भाया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारे और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में लिखें। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है भाया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारे और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। यानी उनके जो सहेली लोग थे, और जिसको हम लोग बाला बोलते हैं, जो हाथ में पहनते हैं उसको कारा भी बोलते हैं और बाला भी बोलते हैं, वो पहनी थी उनकी सहेली लोग। तो उनके भाई भी कमाने गया था, तो उनसे वह उम्मीद रखी थी कि जो भाया लाएंगे करे वह किसे बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मुनि के इस कथन को अपने ध्यान में रखते हुए अपने भाषा में शब्द में लिखना है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए उत्तर एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। तो मुन्नी सिपाही मानक की बहन है। मुन्नी जो है सिपाही मानक की बहन है, बिस्नी की पुत्री है। जो मुन्नी है वह की क्या है, तो सिपाही की बहन हुई, और बिस्नी की क्या हुई, तो पुत्री हुई, यानी उनकी बेटी हुई। उसकी उम्र इस लायक हो चुकी थी कि शादी किया जा सके। उनकी उम्र जो है क्या बोलते हैं, मुन्नी की उम्र जो है 14 वर्ष हो गई थी। हम आप लोगों को शुरू में बताए थे कि मुन्नी की उम्र जो है 14 वर्ष हो गई थी और वह शादी के लायक हो चुकी थी, ठीक है। वह एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती है। उसके सारे सपने उसके भाई सिपाही मानक के साथ जुड़े हुए हैं। उनके जो बहन है मुन्नी, उनके जितने भी सपने हैं, जितने भी श्रद्धा है, वो सभी अपने भाई के ऊपर निछावर, यानी उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे भाई सब पूरा करेंगे। वह गांव की लड़कियों को कड़े पहने देखकर अपने माँ से कहती है, माँ भाया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़े से भी अच्छे होंगे ना। वो अपने सहेलियों को देखकर, जो कारा पहने हुए थी जो बाला, वह देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ जो मेरे लिए भाया लाएंगे क्या कड़े लाएंगे वह करों और बंतों से अच्छे होंगे ना। मुन्नी क्या है, मुन्नी अपने भाई से बेहतर प्रेम करती है। मुन्नी जो है अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, यानी वह बहुत चाहते अपने भाई को, ठीक है। अपने भाई के लड़ाई में जाने के बाद मानक की चिट्ठी का इंतजार बड़ी बेसब्री से करती है। यानी उनके भाई जो है मानक, वह जब युद्ध में चला गया तो उनकी जो बहन है मुन्नी, वह बहुत इंतज़ार कर रही थी अपने भाई को, और माँ से तरह तरह के प्रश्न करती है, क्योंकि उसके सारे अरमान उसके भाई मानक के साथ जुड़े हैं। उनके जो बहन है मुन्नी, वो अपने मम्मी से इस प्रकार यानी कुछ प्रकार के बातें, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उसके सारे अरमान जो है अपने भाई पर ही था। इसलिए वह अपने माँ से बहुत सारे प्रश्न कुछ कुछ पूछने लगती हैं, और उसी से पूरा करने वाला भी है। और वह जो है ना उसका भाई, वही पूरा करने वाला है अपने बहन के हर एक शौक़ को। तो हम आप लोगों को समझाए हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और नोट पर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, या तो हम PDF दे देंगे तो आप लोग एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लेकिन ज़्यादा फोकस कीजिएगा ताकि हम समझें। मेन चीज़ होता है क्या, समझना। किसी भी चीज़ को समझिएगा तो जल्दी याद होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बिस्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, कैसे। अपने शब्दों में आंसर को देना है, ठीक है। बिस्नी जो है मानक की माँ है। आप लोगों को पता होगा कि मानक कौन है, तो उनके बेटे हैं, और उनके माँ है बिस्नी। पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे, ये बताना है। तो उत्तर हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। उत्तर है कि एकांकिकी के दूसरे भाग में बिस्नी के स्वनपन में जो घटना घटती है, उसमें जो संवाद होता है, उस संवाद से उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। जब सिपाही मानक को खदेड़ते हुए बिस्नी के पास ले आता है तो मानक अपने माँ से गले से लिपट जाता है।
जब सिपाही है ना, जब युद्ध में गए थे मानक, ठीक है, युद्ध में गए और वहाँ पे जो सिपाही उनको खदेड़ कर यानी दौड़ा कर बिस्नी के पास ले आता है, तो मानक अपने माँ से गले से लिपट जाता है। माँ से वो अपने आकर गले से लिपट जाता है और सिपाही के पूछने पर क्या है कि सिपाही के पूछने पर इसकी तू क्या लगती है, सिपाही जो है उसकी माँ से पूछती है कि तुम इसकी क्या लगती हो, तो बिस्नी का जवाब आता है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी, क्योंकि यह इनका पुत्र है और ये युद्ध में गए थे, पर सिपाही जो उनको खदेड़ कर ले आए थे उनके माँ के पास, और वो कहते थे कि तुम कौन हो इसके, तो ये इनकी माँ कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुम्हें इसको मारने नहीं दूंगा। तब सिपाही का जवाब आता है, यह हजारों का दुश्मन है, यह जो है हजारों लोगों का दुश्मन है, वे उसको खोज रहे हैं, मारने के लिए वो खोज रहे हैं इनको। तब बिस्नी कहती है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, यानी तू भी तो एक इंसान ही है ना, और तेरा भी तो घर परिवार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता है, तू जो है अपनी माँ को दिल को यानी किसी भी माँ को दिल को नहीं समझता है। मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ। साथ ही जब मानक का पलटवार सिपाही पर सिपाही पर होता है, तब बिस्नी को यह कहती है कि बेटा तू इसे नहीं मारेगा। जब जो है ना मानक जब सिपाही पर पलटवार कर दिया, जब मानक सिपाही पर पलटवार कर दिया, तो बिस्नी बोलती है कि बेटा तू इसे नहीं मार सकता, इस सिपाही को तू नहीं मार सकता, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध है, तू इसे नहीं मारेगा। उनकी माँ जो है उनको अपने बेटे को क्या सौगंध देती है, यानी क्रिया खिलाते, ठीक है, उनको हम लोग कसम बोलते हैं, उनको सौगंध दिलाती है कि तू इसे नहीं मारेगा। इन संवादों से पता चलता है कि बिस्नी मानक को जितना बचाना चाहती है उतना ही उस सिपाही को भी बचाना चाहती है। इसका दिल दोनों के लिए एक है, अतः उसमें किसी भी सिपाही को माँ को ढूंढा जा सकता है। बहुत ही आसानी तरीके से हम आप लोग को समझाए हैं, तो मैं उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और 5वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। मानक और सिपाही जो है ना एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, इसको आप लोग स्टार लाइन बनाकर याद कीजिएगा, ठीक है। हम इसको आप लोगों के लिए डबल स्टार कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, डबल स्टार करके याद कीजिएगा, ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रहे। तो मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, तो उत्तर है कि मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज़ों के साथ लड़ने गया था। मानक जो है वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज़ों के साथ लड़ने गया था, और दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। वर्मा में जो लड़ाई करने गए थे मानक, तो वह भारत की ओर से अंग्रेज़ों के साथ लड़ने गए थे, और दूसरी ओर कहाँ से लड़ाई हो रहा था, तो जापान से, जिसको हम लोग जापानी बोलते हैं। सेना एक दूसरे का दुश्मन है। सेना जो है ना, यानी जापान का एक जो सेना होगा और भारत का जो एक सेना होगा, यानी एक जो दूसरे का एक क्या होगा, दुश्मन ही ना होगा, एक दूसरे का दुश्मन होगा। दुश्मन है क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र रहे या हमारा देश आगे बढ़े, और वह चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं। मानक और सिपाही जो है एक दूसरे को क्या समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, इसलिए वह एक दूसरे को मारना चाहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को उम्मीद है हमें कि आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग VVI करके इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है ये प्रश्न सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, और उसकी यह दशा न होती, और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और हो जाएगा। मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, और उसकी यह दशा न होती। यह चिंता किसी लड़ाई से कम नहीं है, कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत है, अपना पक्ष दे। 5 नंबर का प्रश्न है मेरे दोस्तों, इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए तो उत्तर देखेंगे। उत्तर है कि निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उसकी समस्या आर्थिक समस्या होता है। निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, आर्थिक समस्या है। वह मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध पर जाता है।
मानक जो है मुन्नी की शादी के लिए उनको पैसा की ज़रूरत थी, इसलिए वह क्या युद्ध में जाते हैं, क्योंकि मुन्नी जो है उनकी बहन है और उनकी माँ कौन है तो बिस्नी है। तो मुन्नी की शादी करने के लिए क्या है, मानक जो है अपने बहन की शादी करने के लिए युद्ध में जाता है, कुछ पैसे हमको मिल जाएगा। मुन्नी की शादी की चिंता एक त्रासदी है। जिस समाज में बिना दहेज के पैसे के बिना शादी ना हो वह समाज कलुष है। यानी बिना दहेज दिए आप अपने बहन की शादी आज के ज़माने में नहीं कर सकते। ये समाज क्या है, बहुत ही कलुष है। हमें उस समाज से लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें जो है उस समाज से भी लड़ाई लड़नी चाहिए। इस सरे समाज को बदलने के लिए युद्ध के समान ही लड़ना होगा। यानी दहेज प्रथा को जो है हमें बंद करने के लिए हम समाज से भी उसी प्रकार लड़ेंगे जिस प्रकार हम अपने देश को बचाने के लिए युद्ध लड़ते हैं, तब जाकर इसका निदान होगा। इसलिए विवाह की चिंता लड़ाई से कम नहीं है। यानी जब आपके बहन होगी उनको शादी करने के लिए आपको बहुत सारा टेंशन रहेगा कि हम अपने बहन की शादी किस तरह करें, पैसे नहीं है मेरे पास, तो आप तो किसी भी तरह काम करना चाहते हैं, कोई भी काम कर लीजिएगा अपने बहन की शादी करने के लिए। इसी सभी को दर्शाया गया। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे तो पूछा ही जाता है, तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान में एक बार। चलिए 7वां नंबर प्रश्न पढ़िए कि सिपाही की माँ पाठ में दोनों लड़कियाँ कौन हैं। सिपाही की माँ पाठ में जो दो लड़कियाँ आई थी बिस्नी के घर पे और यह क्या मांगी थी, चावल और दाल मांगी थी, वह कौन थी ये बताना है। तो सिपाही की माँ पाठ में जो दो लड़कियाँ आई थी वह कौन थे ये बताना है। तो उत्तर क्या है मेरे दोस्तों कि सिपाही की माँ शीशक का किकी में दो लड़कियाँ के नाम से दो पात्र हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि सिपाही की माँ पाठ में दोनों लड़कियां कौन थी। तो उत्तर है कि सिपाही की माँ शीशक एकाकी में जो दो लड़कियां के नाम से दो पात्र है, जो दो लड़कियां थे उनके दो पात्र हैं। एक को पहली लड़की और दूसरे को दूसरी लड़की के रूप में संबोधित किया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ कि सिपाही की माँ शीशक एकाकी में दो लड़कियाँ आए थे, जिसको एक के नाम से क्या है एक लड़की बोला जाता था और दूसरे को दूसरे लड़की के रूप में संबोधित यानी उनको जाना जाता था। दोनों लड़कियाँ रंगून नगर की है, यानी क्या बोलते हैं रंगून में लड़ाई हो रहा था, ठीक है, और वहाँ से वो जंगल के रास्ते भाग कर आए थे। आगे हम बताएंगे आपको। चलिए, दोनों लड़कियाँ रंगून नगर की थी, यानी कहाँ पे है रंगून नगर की है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी व हिंदुस्तानी सेना बर्मा में युद्ध कर रही थी तब वहाँ भयंकर रक्तपात हुआ। यहाँ पे समझिएगा आप लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापान और हिंदुस्तान में सेना में युद्ध हो रहा था, जब जापान और हिंदुस्तानी सेना में वर्मा में युद्ध हो रहा था, कहाँ पे युद्ध हुआ तो वर्मा में युद्ध हो रहा था, तब वहाँ भयंकर रक्तपात हुआ, यानी वहाँ पे बहुत मारकाट हुआ, बहुत लोगों को जान गई, ये सब दर्शाया गया है। लाखों वर्मा निवासी घर द्वार छोड़कर भारत की सीमा में घुस आए थे। जो लाखों वर्मा निवासी हैं जो अपना घर द्वार को छोड़कर भारत की सीमा में घुस आए थे, उन्हीं में से दो लड़कियां ने अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ दुर्गम एवं घने जंगलों एवं दलदलों को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था। उन्हीं दोनों लड़कियां की पेट इस एकाकी के मुख्य पात्र बिस्नी से हो जाती है एवं खाने के लिए अन्न की मांग करती है, एवं उनको बहुत सारा भूख लगा था तो वो खाने के लिए अन्न की मांग करती है। बिस्नी इन्हें भर कटोरा चावल देती है। बिस्नी जो है इनको खाने के लिए क्या भर कटोरा चावल देती है ताकि आप लीजिए इसको खा लीजिएगा, ठीक है। तो यही सब दर्शाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, तो आप लोग पहले समझिए किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दें ताकि आपको टेंशन न लेना हो एग्जाम में, और जाकर आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अपने शब्दों में भाषा देना, अपने शब्दों में देना है उत्तर, तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन देखे रहिएगा तभी तो और समझे रहिएगा तभी तो। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8वां नंबर प्रश्न क्या कि व्याख्या करें। तो व्याख्या तो आप लोगों को पता होगा कि कितने नंबर का रहता है, ये भी 5 नंबर का रहता है, तो आप लोगों को पता होगा। व्याख्या करना है, व्याख्या कैसे करना है पहले ये देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है।
यहाँ पे अगर नहीं दिया भी रहेगा तो वहाँ पे सीधे क्वेश्चन रहेगा कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, ऐसे लिखना है। तो इससे पहले इनको हमको लिखना कैसे, तो इनके बारे में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ एकाकी सिपाही की माँ से लिया गया है, ऐसे लिखना है। ठीक है, 5 नंबर तभी आपको मिलेगा। इसको मतलब पूरी तरह से समझाते चलना है आपको, ताकि जो एग्जाम्बर है ना वो चेक आपके कॉपी के तो समझ पाए। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित एकाकी सिपाही के माँ से लिया गया है। वर्मा से आई दोनों लड़कियां जब बिस्नी के घर चावल दाल मांगने आती है तब बिस्नी द्वारा पूछे जाने पर वह कहती है कि वे वर्मा के युद्ध से अपनी जान बचाकर जंगल के रास्ते आई है। जो बिस्नी है ना वह उनका पुत्र भी गया था, जो मानक है वो भी लड़ाई करने गए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रस्तुत पंक्तियां मोहन राकेश द्वारा रचित एकाकी सिपाही की माँ से लिया गया है। वर्मा से आई दोनों लड़कियां जब बिस्नी के घर चावल दाल मांगने आती है तब बिस्नी द्वारा पूछे जाने पर वह कहती है कि वर्मा के युद्ध से अपनी जान बचाकर जंगल के रास्ते आई है। जल मार्ग से आने वाले जहाज़ों को दुश्मन फौज द्वारा पानी में ही डुबा दिया जाता है। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहां से जंगल के रास्ते भाग रहे हैं। इसी पर मुन्नी कहती हैं कि मानक भैया भी वहां लड़ने गए हैं। इसी पर उनकी बहन जो है मुन्नी, वह कहती है कि मानक भैया जो भैया है वह भी तो वहाँ लड़ने गए हैं, तो वो क्यों नहीं जंगल के रास्ते भाग आते। तो इसी पर वो क्या कहती है, जो 2 लड़कियाँ थी वह कहती है, तब उनमें से एक लड़की कहती है नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उसी में से एक लड़की बोलती है, जो 2 लड़की आई थी चावल दाल मांगने बिस्नी के घर पे, उसी में से एक लड़की बोलती है क्या कि नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए वो भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और 9वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, सभी प्रश्न आप लोग को एक बार याद कर लेना है मेरे साथियों। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार सभी प्रश्न, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां नंबर प्रश्न है, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। कुंती का परिचय अपने भाषा में देना है, अपने शब्दों में देना है। तो हम अपने भाषा में देते हैं क्या, कुंती बिस्नी की पड़ोसिन है, पड़ोसन बोल सकते हैं या पड़ोसिन है। ठीक है, तो कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है। कुंती हर दिन समय समय पर बिस्नी के घर बातचीत करने आ जाती है। कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है और कुंती जो है हर दिन अपने समय पर ही बिस्नी के घर पर आकर बातचीत करने आ जाती है। मानक के युद्ध में चले जाने के बाद कुंती बिस्नी को संतोष देती है। मानक जो है युद्ध में चल गए, उनके बाद जो है उनकी पड़ोसिन जो कुंती है वह बिस्नी को बहुत संतोष दिलाती है कि वह आएगा, आप घबराइए मत, वह आएगा। ठीक है, वह मुन्नी की शादी के प्रति भी चिंता जानती है। वह जो उनकी कुंती जो है उनकी क्या है, पड़ोसिन है, वह यह भी जानती है कि मुन्नी की शादी के प्रति भी चिंता जानती है और कोई अच्छा सा घर वर देखकर मुन्नी के हाथ पीले कर देने को कहती हैं। वह जो है क्या बिस्नी से कहती हैं कि एक अच्छे घर द्वार देखकर मुन्नी की शादी जो है कर देनी चाहिए। एक दिन जब लड़ाई शुरू हो जाने की खबर बिस्नी अपने पड़ोसन कुंती से सुनती है, तब इस बात पर भी कुंती उसे संतापना देती है, यानी उनको समझाती है और कहती है घबराओ मत बिस्नी, वो ज़रूर आएगा, वो आएगा। अतः कुंती को सिपाही की माँ एकाकी में गांव में रहने वाली एक साधारण औरत के रूप में दिखाया गया है। इसी प्रकार आपको क्या एग्जाम में लिखना है, तो आप लोग इसी तरह लिखिएगा एग्जाम में, जिससे आपको 5 नंबर मिलेगा और 2 नंबर भी मिलेगा। 2 नंबर वाला आप लोग को भी बनाना है और 5 नंबर, ताकि आप लोग का 400 प्लस नंबर लाना है आप लोग को एग्जाम में। तो 400 प्लस लाने के लिए आप लोग को सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे PDF के साथ हम तैयारी कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और एक भी क्वेश्चन हम ऐसा ना होगा जो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल से बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं 962 18
834। नए बच्चे हैं तो आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ के लिए। तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा ताकि हम आप लोग को पीडीएफ दे पाएँ। तो चलिए हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।